So today we will learn to calculate catchment area using QGIS and Bhuvan software, and we'll see how easily we can calculate area, and I will show you that how the final model is look like this is I'm having that final model. So this is the final model which I have imported in Google Earth after calculating. You can see all these streams and this catchment, and let's say this is my some alignment is there. This is my alignment. We can see where my alignment is cutting these streams and going through. We can easily calculate the catchment area using this. So we will just see कि कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं इसको, क्या सॉफ्टवेयर में प्रोसीजर्स हैं, विल सी टू इट। तो इसके लिए सबसे पहले हमें भुवन वेबसाइट है उसके ऊपर जाते हैं, एंड भुवन के ऊपर हम अपना एरिया लोकेट करते हैं कि भाई कौन से एरिया में हमारी लाइन है या किस एरिया के अंदर हमें कैचमेंट कैलकुलेशन चाहिए। तो हम यहाँ गए भुवन में, एंड यहाँ से बेस हाइड्रोलॉजी मैंने मैप ऑन किया। सो मेरी कहीं यहाँ पे अगर कोई लाइन है तो कोई यहाँ पे वी कैन लोकेट दिस पॉइंट फ्रॉम हेयर ऑल्सो, जस्ट टाइपिंग दैट लेट लॉन्ग एंड let's say I have a point of 72 and 72 and 20, let's say. So this is the point, it's located here. It's come around somewhere in C. Okay, sorry, that is okay. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये कोऑर्डिनेट्स हमें दिख रहे हैं, हमारे लेट लॉन्ग यहाँ पे दिख रहे हैं 73.92। तो यहाँ से हम लोकेशन अपनी ले सकते हैं, और हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, देन वी गो टू मोर एंड सर्विसेज एंड ओपन डेटा आर्काइव। तो ओपन डेटा आर्काइव में सैटेलाइट, सेलेक्ट द सैटेलाइट कार्टोसैट 1, प्रोडक्ट लेटेस्ट इज Cartosat DM version 3. So look for the latest version and just select these tiles. You will see their minimum longitude, maximum longitude, minimum latitude, maximum latitude। तो हम यहाँ पे जो हमारे एरिया की वैल्यूज़ हैं वो हम यहाँ पे पुट करते हैं। सो मैंने यहाँ पर लॉन्जिट्यूड मिनिमम 73, मैक्सिमम लॉन्जिट्यूड इज़ 75, लेटीट्यूड इज़ 19 एंड मैक्सिमम लेटीट्यूड इज़ 21। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बॉक्स से 4 बॉक्स यहाँ पे सिलेक्ट हो गए हैं। तो नाउ वी क्लिक ऑन नेक्स्ट, एंड हेयर यू विल सी कि दी टोपोसीट्स नंबर आर देयर एंड यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम हेयर। दिस DM फाइल यू कैन डाउनलोड फ्रॉम हेयर। तो इसके लिए आपको जब डाउनलोड करोगे तो इट विल आस्क फॉर लॉगिन क्रेडेंशियल, तो आप यहाँ पे अकाउंट बना सकते हैं इजीली। यू कैन डाउनलोड दिस फ्रॉम हेयर। So I have already downloaded it and will show to you क्योंकि it will took time. Now I will download it too. So just minimize it and I will show you that how it is. दिस इज़ द भुवन डेटा आई डाउनलोडेड। तो यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे लिखा हुआ है E43B, दिस इज़ द सीट नंबर एक्चुअली, दैट टोपो सीट नंबर। एंड यहाँ पे इसके अंदर काफ़ी सारी टाइप की, जैसे DBV, ARG, ऑटोकैड सेफ फाइल, XML फाइल, ऑटोकैड कंप्यूटेबल फाइल, टिप फाइल, ये सब XML फॉर्मेट, ये सब फॉर्मेट में ये सब फाइल्स हमारे पास डाउनलोड हुई। तो हम QGIS में यूज़ करेंगे, वो टिप फाइल यूज़ करने वाले हैं। तो हम अब QGIS में चलते हैं। तो QGIS में सबसे पहले
हम यहाँ पे जाते हैं एंड ओपन डेटा सोर्स मैनेजर ऐड करते हैं दैट रास्टर फाइल है वो, तो रास्टर फाइल को दैट डेटा सोर्स विल डिफाइन हेयर. सो दैट डेस्कटॉप एंड yes tutorial this tip file, so this is the first tip file and I will add it. just click on add. तो ये पहली टिप फाइल ऐड होगी. अभी सेकंड टिप फाइल ऐड करनी है मुझे, तो इस फाइल को भी ऐड कर देता हूँ मैं एंड क्लिक ऑन ऐड, तो ये भी ऐड होगी. थर्ड फाइल भी वी विल क्लिक ऑन ऐड, तो ऐड. एंड दैट फोर्थ फाइल ऑल्सो वी विल add it here and close it. So now you can see this, all the 4 files are now come into here and this is the layer formation. layer में भी हम देख सकते हैं इसमें 43E, 43H, 43C, 43B सारी चारों टोपो सीट अपनी यहाँ पे आ चुकी हैं. तो अब सबसे पहले मैं इनको क्या करूँगा दैट आई विल डू कंबाइनिंग ऑफ दीज. तो इस QGIS में इसको मोजाइक बोला जाता है. तो हम इसको सबसे पहले कंबाइन करेंगे, सारी फाइल्स को मोजाइक करेंगे. तो इसके लिए मैं सबसे पहले यहाँ रास्टर में जाता हूँ और रास्टर फाइल है क्योंकि, तो रास्टर फाइल में जाने के बाद मिसलेनियस में बिल्ड वर्चुअल रास्टर. तो बिल्ड वर्चुअल रास्टर में यहाँ पे इनपुट लेयर्स वी नीड टू पुट कि किस किस को हमें मर्ज करना है. तो ये मोजाइक के लिए हमें चारों को इनको मैंने इनपुट लेयर में डाल दिया एंड दिस रेजुलेशन विल एवरेज. इसको हटा देते हैं. ईच इनपुट इनटू ए सेपरेट बेड. नो प्रोजेक्शन वीडियो, यहाँ पे नो डेटा वैल्यू, तो यहाँ पे विल पुट जैसे -999 एंड दिस वर्चुअल फाइल projection we will define and भी हम इसको सेव कहाँ करना है, फिर स्पेसिफाई द पाथ. तो सेव फाइल टू लेट्स से दिस QGIS tutorial. तो here see DEM mosaic ये मैंने इसको स्पेसिफाई कर दिया. मैं यहाँ सेव कर दूँ एंड रन इट. So ये finished है and let's close it. So you can see that these all are combined in one file. So I will remove that all these layers. So don't worry, this is I'm removing this layer, it won't deleted. I'm just removing from here. So this remove layer, yes, okay, and remove layer, okay, remove layer ओके. सो ये हमने कुछ स्टेप्स करी, यहाँ पे 2 स्टेप करी, इसको फाइल को कंबाइन कर लिया. इसके बाद हम थर्ड स्टेप पे आते हैं. तो हमें रीप्रोजेक्शन इसका सीट का करना पड़ेगा. तो हम इसको रीप्रोजेक्ट करते हैं क्योंकि ये अभी EPSG सम कोड 4326 में है. तो हम हमारा जो एरिया है उसका EPSG कोड अगर देखेंगे तो वो EPSG 43 एक्चुअली 43 एंड WGS 84 में 43N में मेरा एरिया फॉल कर रहा है. तो उसके लिए EPSG कोड इसके अंदर मिल जाएगा. तो हम इसको रीप्रोजेक्ट करते हैं सबसे पहले. तो रीप्रोजेक्शन के लिए प्रोजेक्शन एंड रीप्रोजेक्टेड, यहाँ पे रीप्रोजेक्टेड में जाएंगे. इसके बाद में गो टू रीप्रोजेक्ट वर्चुअल सोर्स फॉर्मेट. सोर्स इज दैट ऑप्शनल. टारगेट वी विल सेलेक्ट दैट 44 जोन. यहाँ से आप काफ़ी सारी जोन्स हैं, यू कैन सेलेक्ट इट फ्रॉम हेयर. यहाँ पे आप यू कैन सर्च इट हेयर दैट इन विच जोन योर एरिया इज फॉलिंग. सो माई एरिया इज फॉलिंग इन UTM 43N. तो EPSG कोड इज फॉर दैट एरिया इज 32643 and it will showing also here that this is the area. So I will put it okay and no data set value is let's say -999 and that output file resolution actually this is the resolution units you want to select here. Let's say I just take it 25 meter or you can take less or more as per your area. If we take less value then it will take
took some extra time in calculating that processing, and so all these things will remain same. एंड लेट्स से कि इसको सेव हम करते हैं, तो सेव टू फाइल एंड दिस इज वर्चुअल फाइल एंड लेट्स नेम इट रीप्रोजेक्टेड DEM and save it and run that program. So here it is. So it will tilt somehow. It is not perfectly rectangular जैसे पहले थी, तो थोड़ा सा कुछ टिल्ट हुई है एंड देखिए थोड़ा सा कुछ चेंजेस यहाँ पे आपको दिख जाएंगे इसमें. देन वर्चुअल, लेट्स से कि वर्चुअल को मैं हटाता हूँ तो रीप्रोजेक्टेड. now for that reprojected I will select EPSG code. So that WGS 84 UTM-44, so 32643 43N, and for 42N it is 42, and so on. For 44 it's 44. So I select 43 because it's my UTM zone and click apply and OK. So now you see here that EPSG 32643. So you need to take care of this code every time. So this is my file. It will taking some time. Now we will do that one process called fill sinks. So just go into processing and toolbox, and I will search here fill sinks. So there are fill sinks. तो टेरिन हाइड्रोलॉजी के there are 3 methods: fill sinks, Wang Liu fill sinks, double XL Wang Liu. Actually this Wang Liu is the algorithm developed by Wang and Liu, and this is double XL for that large catchment areas. So it will actually, what the fill sinks will do, that sudden depressions and these things, it will fill that depression. So we will run this, let's say, and that reprojected file of fill sinks and fill DEM. Okay, we'll save to this file. Save this file to here, that filled DEM, save. Flow directions, flow direction I don't want, and this watershed basins I don't want, that fill DEM only I want. So that run this. It will took some time. Sometimes it is so not responding, but we'll do that process. So it is done, and it will took around 10 to 12 minutes because I having 4 topo seeds, such a huge area, and it looks like this. I'll just close it, and this is the DEM field. So I'm not getting any idea from this that how is my terrain was, so do just some styling. So go in properties and single band gray, so we'll single band pseudo color, band 1, and we'll see that we can choose from here some colors. Some color ramp is like create new color ramp or gradient, OPT CT. I will select OPT CT. You can select anything. So we'll just, there are so many combinations are there. You can select any one of them. This is for viewing purpose only. So I will let's say I take
I take this, or rather than I take this. So this is okay. So these are the colors, these are the elevations, like minus 250 wide is look red, and at 1480 it look like that highest point it is look like some blue thing, and let's put it like okay. So it is how it looks like. So that blue things and these dark blue things are that heavy heighted points. So this is how it looks like. You can change it also, you can use some other colors, you can change it from here itself. You can change it this color. Let's say I don't want to see in that color, so I will, let's say I will see it on blue color, black. Current color is black, and I apply it. So you will see these are the black things, these are the black things. These are topmost points are there. So okay, after that this is some styling for some better view. Get a copy of this file, duplicate layer, fill DM copy, and just rename it, rename layer. I will one hillside, so this is also a, we'll do styling of this also, and we put hillside here, that band one. You can change that from here itself. So this is how that your hillside will look like, and apply. So you can change it from here, that intensity of that you can change it from here. So apply, grayscale, okay. So now you can see, these are some heighted points, these are some valleys, some flattened ground, and everything you can see. Now it's giving that right feel. So up to this I think everything is clear. So the next step we will do is that Strahler order. We need to understand first what is Strahler order. So let's say there is a tree and there are different branches of it. Let's say these are two branches, that further more branches, and that further more branches of it, like let's say here. So this is the same thing happening with our catchment area also. There are some streams joining some another streams, joining some another stream, joining some another stream, and making some main stream. So we need to Strahler order, what does that, it arrange them from 1 to 12. It defined 1 to 12 in QGIS. So 1 to 12 order is Strahler order. So what it is do that from the, let's say this is 1, it is joining into 2, this is 1 also, it is joining into 2, this 2 is joining into 3, and this 3, this is also 3, it is joining into 4, this 4 into 5, and so on. So we will do Strahler order. So let's clear it, and okay. So for Strahler order, I just go to the processing toolbox and processing toolbox, Strahler order. So this is the Strahler order, and you need to select your file. Let's say our file is this field DEM, this field DEM, and where to save that file. Save this file to name it Strahler order. So I am saving it, Strahler order, and run it. It will also took some time.